माय नेम इज़ रोहित। सो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट 4 फॉर योर अपकमिंग JKSSB एग्ज़ाम। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग VLW एग्ज़ाम, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम पेंडिंग है, वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, अभी आपका स्टॉक असिस्टेंट का है, फाइनेंस इंस्पेक्टर या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो JKSSB का, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपके कवर करवा रहा हूँ। पहले 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें ज़रूर जाके वॉच करें। एंड आप अपनी स्क्रीन पे जो ये बुक देख रहे हैं, ज़ाहिर अहमद मीर इस बुक के ऑथर हैं एंड काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपना हिस्ट्री इसमें से कवर कर सकते हो। तो मैं इस बुक के अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा रहा हूँ। एंड लेट मी श्योर यू वन थिंग, अगर आप हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसके अकॉर्डिंग भी कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एंड आफ्टर दिस सीरीज़, इसकी कंप्लीशन के बाद मैं आपके लिए MCQ सीरीज़ लाऊंगा, सो डैट की सारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आप यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सेक्शन। ओके, पहले 2 पार्ट्स वॉच कर लेना। हाँ, एक स्टूडेंट का कमेंट में पढ़ रहा था, लाइक ही सेइंग कि सर आप इसको डिटेल में पढ़ाओ। देखो भाई, जितना इस बुक में है उसमें मैं इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ एंड मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मुझे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं इसके साथ ऐड ऑन कराऊंगा। एंड एडिशनली जब MCQs आएंगे तो उसमें भी ऑफ कोर्स कुछ न्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। वो वैसे करके अगर आप पूरा इस तरीके के फॉलो करते हो तो आपका हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हमने लास्ट उत्पल डायनेस्टी तक हमने कवर कर लिया था। नाउ इसके बाद हम स्टार्ट करने, आज का जो हमारा शुरुआत रहेगा हमारा रहेगा गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी से हम शुरुआत करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं जी पर्व गुप्ता। पर्व गुप्ता द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि फाउंडर कौन है जी? पर्व गुप्ता। सबसे पहले तो आपको डायनेस्टी के फाउंडर का नाम याद रखना है। ओके, अब उसके बाद एक कैसे स्टोरी बिल्डअप होती है, फाउंडर का नाम आपको हर डायनेस्टी का याद रखना है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। पर्व गुप्ता को उनके बेटे शेम गुप्ता द्वारा सक्सीड किया गया। अब इसके रिलेटेड ना काफ़ी स्टोरीज हैं, डिफरेंट बुक्स में आप प्रेफर करोगे तो आपको अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी, बट इस बुक के अकॉर्डिंग जो सबसे टू द पॉइंट बात है हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। शेम गुप्ता वॉज द मैन ऑफ मेडिकल एबिलिटी। कहने का मतलब कि राजा तो थे, सक्सीड तो कर लिया था, बट उतने काबिल नहीं थे कि अपनी प्रजा को संभाल पाए। तो इनकी शादी किसके साथ होती है जी? डॉटर ऑफ रूलर ऑफ लाहौर, जो पूंछ राइट नाउ, डॉटर ऑफ सिमहम राम राजा। ओके, इनके साथ इनकी शादी होती है। एंड जो क्वीन दिद्दा होती हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल वुमेन होती हैं। ओके, कहने का मतलब कि शेम गुप्ता तो रूल कर रहे होते हैं बट उनको चलाने वाली उनकी वाइफ ही होती है। ओके, तो वाइफ सारी चीज़ें संभाल रही होती हैं। एंड नाम के शेम गुप्ता एंड काम की उनकी वाइफ क्वीन दिद्दा। ओके, इनको बेसिकली शेम गुप्ता was a mere puppet in her hand and was nicknamed as दीद खेमा। दीद खेमा एक निक नेम भी दिया गया था किसका? शेम गुप्ता का। ये आप इतना सा यहाँ पे अपने याद रखना है। अब इसमें फाउंडर का नाम भी याद रख लीजिएगा, शादी किसके साथ हुई वो आप याद रखिए। हाँ, क्वीन दिद्दा के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल वूमेन थी। एंड अभी राइट नाउ अगर मैं कश्मीर में बात करूँ, दीद उस वूमेन को बोला जाता है और दीदा उस वूमेन को बोला जाता है हु इज़ हाईली रिगार्डेड। राइट नाउ अभी भी ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंशियल वूमेन होगी जो ऑफ हाईली रिगार्ड, तो उन्हें दीद और दीदा के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें दीद इस तरीके से बोला जाता है। कैथराइन ऑफ कश्मीर के नाम से फेमस थी। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कैथराइन ऑफ कश्मीर किसे बोला जाता है। अब नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी एक हैं, वो इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर वो हब्बा खातून है। ओके, हब्बा खातून नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, जिनकी शादी यूसुफ शाचक के साथ हुई थी, वो आपको याद रखने कैथराइन ऑफ कश्मीर। वो मैं यहाँ पे मैंने ना कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन भी की हैं। जब चाहे आप PDF यहाँ से डाउनलोड करें या अदरवाइज़ आप खुद नोट्स बना रहे हैं तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। नहीं भी है तो आपको PDF मिल जाएगा। ये बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहे। क्यों दिदा को कैथराइन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता था। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं क्वीन दिदा के रिलेटेड बता देता हूँ जो इस बुक में नहीं है, एडिशनल आपको पता होने चाहिए। क्वीन दिदा बेसिकली ना प्रॉपरली चल नहीं पाती थी, उनकी कुछ टांग में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसके लिए उनकी एक ना हेल्पर आप कह सकते हो, उनकी हेल्पर थी जिसका नाम था वालगा। वालगा ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी चलने में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड आपसे ये भी पूछा, अब लाइक क्वीन दिदा ने अपनी जो उनकी हेल्पर थी उनके नाम पे एक लाइक कंस्ट्रक्शन भी की थी जिसका नाम रखा गया था वल्गा मत।
एक वल्गा मत करके कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो उन्हीं को डेडिकेट किया था, जो उनकी हेल्पर थी। ओके, वालगा मत, वो आप याद रख लीजिएगा। क्वीन दिदा ने अपने नाम के कॉइन्स भी मिंट करवाए थे, श्री दिदा करके कॉइन्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, वो आपको याद रखनी है। श्री दिदा करके कॉइन मिंट करवाए थे क्वीन दिदा ने। इतनी सी चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है क्वीन दिदा के रिलेटेड। अब देख लेते हैं और क्या पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसमें अगर एक सेकेंड, हाँ, इसमें अगर हम बात करें, शेम गुप्ता जो रूलर थे, ऑलरेडी बताया, संभाल तो कोई और ही रहा था, बट नाम के शेम गुप्ता ही थे जो ऑफिशियल ही थे। उनको वॉज सक्सीडेड बाय हिज इन्फेंट सन अभिमन्यु, एंड आफ्टर हिज डेथ दिदा प्लेस्ड हर ग्रैंड सन्स वन आफ्टर अनदर ऑन द थ्रोन एंड इवेंचुअली टुक द रीन इन हर हैंड। होता गया कि शेम गुप्ता के बाद उनके सन अभिमन्यु उनकी लाइक राजगद्दी पे संभालते हैं। फिर उनकी डेथ के बाद अभिमन्यु की भी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद अब शेम गुप्ता के जो ग्रैंड सन्स होते हैं, यानी कि क्वीन दिदा के जो पोते होते हैं, एक एक करके वो उनको थ्रोन पे बिठाती रहती है, एंड फाइनली जाके अपना खुद उस रीन पे बैठ जाती है, रानी की उस राजगद्दी पे बैठ जाती है। अब इसमें हुआ गया कि इसमें ऐसा कई बुक्स में यहाँ मेंशन है कि उनके जो ग्रैंड सन्स हैं उनको खुद ही मरवाया था क्वीन दिदा ने। इस तरीके का कुछ है, स्टोरी बिल्डअप होती है, वो यहाँ नहीं है, वो हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हम वही पढ़ेंगे जितना रेलिवेंट है। अब इसमें एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ग्रैंड सन, सबसे लास्ट ग्रैंड सन जो था क्वीन दिदा का, उनका नाम था दीम गुप्ता। तो यहाँ पे मैंने एज ए नोट इंक्लूड किया लास्ट GS, यानी कि ग्रैंड सन ऑफ दिदा वो थे दीम गुप्ता। इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है। एंड जब लाइक कहा जाता है कि ग्रैंडसन को भी उन्होंने खुद ही मराया था क्वीन दिदा ने, देन उसके बाद फाइनली जाके खुद राजगद्दी पे जाके बैठ गई थी। तो यहाँ तक ये स्टोरी आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना कुछ डाउट वाला तो मैंने आपको बताया नहीं। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद आगे कैसे स्टोरी बिल्डअप होती है। लाइक क्वीन दिदा की भी लाइक उनकी भी तो अब फाइनली कहीं ना कहीं डेथ होनी थी, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। अब देखो कई बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा कि शेम गुप्ता की एक और वाइफ थी, उनका नाम था चंद्रलेखा, जो फाल्गुना की डॉटर थी। इस तरीके की भी बिल्डअप है, बट इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो फिर हो गया दिमाग में एक्स्ट्रा मटेरियल डालना, वो आप उसको छोड़ भी सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है इतना। ओके, अब इसमें एक लीडर का नाम आप याद रख लीजिएगा, नरवाना यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी किया, आई थिंक मैंने आप एज ए नोट्स यहाँ, हाँ नरवाना, ये नरवाना का नाम आप याद रख लीजिएगा। ये ऑनेस्ट मिनिस्टर थे दिदा के ऑनेस्ट मिनिस्टर थे। एक यशोधरा करके भी एक ऑनेस्ट मिनिस्टर दिदा की थी, नरवाना करके ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में। उसके बाद क्या रहता है कि देखो दिदा ने भी मरना था एक ना एक दिन, बट उनके मरने से पहले उनके बच्चे भी, उनके चिल्ड्रन ग्रैंडसन भी काफ़ी जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। तो कहा जाता है कि उन्होंने खुद ही ट्रांसमिट किया जो अपना क्राउन था ये राजगद्दी संग्राम राजा को, जो उनके बेटे थे, सन ऑफ हर ब्रदर उदयराज ब्रदर थे क्वीन दिदा के। तो उनके बेटे संग्राम राजा को अपना लाइक राजगद्दी खुद से ही लाइक उन्हें ट्रांसमिट कर दिया, एंड उन्होंने जाके लाहौरा डायनेस्टी की फाउंडेशन स्टोन रखा। अब कई जगह ये भी मेंशन है कि संग्राम राजा के साथ उन्होंने एक गेम खेला था, मतलब कि क्वीन दिदा बूढ़ी भी थी लेकिन फिर भी उनको शादी अपनी ऑर्गेनाइज करवानी थी, जैसे स्वयंवर था, उन्होंने एक गेम ऑफ फ्रूट ऑर्गेनाइज करवाया, तो उसमें संग्राम राजा जीते थे, उसके बाद जाके उन्होंने हैंड ओवर किया था। ये स्टोरी भी बिल्डअप कहीं ना कहीं मिल जाती है, बट आपको वो चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो जो मैं यहाँ आपको चीज़ें इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, वो याद रखिए। जब वो बूढ़ी हो गई, उनको पता कि अब यहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं, तो उन्होंने संग्राम राजा को, जो उनके भाई के बेटे थे, उदयराज के बेटे थे, उनको ये दे दिया, एंड उन्होंने जाके लाहौरा डायनेस्टी की फाउंडेशन स्टोन रखा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। अब हम आगे देख लेते हैं। हाँ, एक नोट इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ये क्वीन दिदा के टाइम ही महमूद गजनी, ये वही गजनी है जिसने कश्मीर में लाइक बेसिकली आप लोग जानते हो मुस्लिम रूलर जब कर रहे थे, मोहम्मद कासिम खान फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने लाइक इंडिया में लाइक किया था, लाइक अटैक करने की कोशिश की थी। अब महमूद गजनी उसके बाद थे, जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया था हमारे इंडिया पे, एंड इन्होंने भी कश्मीर लाइक गुजरात का सोमनाथ टेम्पल जब इन्होंने लूटा था, तो वो चीज़ें हैं। एंड इन्होंने कश्मीर में भी लूट पार करने की कोशिश की थी, यानी कि कश्मीर में एंटर करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स फॉर्चुनेट है कि नहीं कर पाए, अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं अपना यहाँ पे कुछ खराबी कर देते। बट क्वीन दिदा के दौरान ही उन्होंने अटैक करने, बट 2 बारी वो यहाँ फेल हुए थे इसको लाइक
ट्रैप करने या फिर जो भी इन्वेट करना चाहते थे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद हम आगे करते हैं लाहौर डायनेस्टी। लाहौर डायनेस्टी के बारे में बात करें, फाउंडर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, संग्राम राजा जो नेफ्यू थे क्यून दिदा के, उन्होंने खुद ही इन्हीं को ट्रांसफ़र की थी अपने डायनेस्टी अपने मरने से पहले। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये पूरी स्टोरी ऐसे सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ड्यूरिंग द रेन ऑफ लाहौरियन किंग हर्षा। ओके, फाउंडर संग्राम राजा थे। देन उसके बाद जब हर्षा कर रहे थे, रूल कर रहे थे, रीन कर रहे थे, तो प्लाग रेड द कंट्री। प्लाग बेसिकली कि इन्फेक्शन था जो इंसेक्ट्स बाइट्स की काटने की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा उसने तबाही मचा दी। डिस्टरिस फ्लड भी काफ़ी ज़्यादा, फ्लड से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ा। क्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई हर्षा के दौरान। ओके, तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत चल रही थी कश्मीर में। तो उसके बाद हर्षा के दौरान ये सब हुआ। हर्षा विद हिज सन वर मर्डर्ड, उन दोनों का मर्डर कर दिया गया, कुछ किंग्स वगैरह। वो चीज़ें आप इसे छोड़ सकते हो, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा रहा हूँ। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लाहौर डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो जयसिम्हा, ये जयसिम्हा वही है जब राज तिरंगनी कल्हाना ने कंप्लीट की थी संस्कृत में ओरिजिनली। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जयसिम्हा थे ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते, तो लाहौर डायनेस्टी के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिंदू रूलर थे जयसिम्हा, जिनके दौरान राज तिरंगनी को कंप्लीट किया गया था। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे इंक्लूड करें। जयसिम्हा आ गया ना, पहले जब बताया था आपको। उसके बाद बात करें तो 27 साल तक रूल भी इन्होंने किया था। किंग जयसिम्हा रिपेयर्ड एंड रिस्टोर्ड मैनी टेम्पल्स एंड श्राइन्स एंड न्यूमरस, काफ़ी चीज़ें इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी, काफ़ी चीज़ें जो तोड़ फोड़ हो गई थी उसको बेटर किया, उसका कंस्ट्रक्शन किया। एंड काफ़ी टाइम बाद जब एक लोगों ने रिलीफ लिया था, क्योंकि आप लोग जानते हो हर्षा के टाइम एक प्लाग ने भी हिट किया था, उसके बाद फ्लड्स वगैरह भी थे, काफ़ी तोड़ नुकसान हो गया था। तो जयसिम्हा के दौरान सारी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होनी शुरुआत हो गई थी। ओके, जयसिम्हा इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम, नॉट लास्ट रूलर ऑफ हिंदू टाइम बट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एक रूलर इन्होंने ऐसे सर्व किया था हिंदू टाइम के, जयसिम्हा। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको याद है। मैंने आपको जो चीज़ें बताई सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। बाकी ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जयसिम्हा के दौरान ही ये कंप्लीट हुई थी हमारी राज तिरंगनी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ वनिता देवा जो लास्ट रूलर थे लाहौर डायनेस्टी के, जो 1171 में उनकी डेथ हुई थी। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अब डिक्लाइन देखो, डिक्लाइन तो शुरुआत हो ही गया था जयसिम्हा के बाद, रूल तो चल रहा था बट डिक्लाइनेशन चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रूल वीक पड़ रहा था। द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल फ्रॉम 1171 टू 1380 सॉ मैनी हिंदू किंग्स, तो काफ़ी हिंदू किंग्स थे। तो शाहदेव ने भी यहाँ पे रूल किया था। देखो शाहदेव के रिलेटेड भी ऑलरेडी आपको बताया कि हिंदू रूल डिक्लाइन करने लग गया था जयसिम्हा के बाद, बट शाहदेव के दौरान भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो शाहदेव भी वैसी ही हालत थी उनकी, रूल तो कर रहे थे बट काफ़ी ज़्यादा कोवर्ड पर्सन थे। जब इन्हीं के दौरान कश्मीर में इन्वेड किया गया था तारतर चीफ जुल्फ़ाकदर खान और जलाचू दुलाचू फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो कुछ इन्वेजन्स हुए। तो ये भाई साहब सुहादेव, कई जगह सहादेव है, कई जगह सुहादेव है, आप जो पढ़े जो आपको जहाँ आपको जैसा मिलता है, तो सुहादेव हम करेंगे इसको। सुहादेव बेसिकली ये बागे थे किश्तवाड़। देन उसके बाद सुहादेव के कमांडर इन चीफ थे रामचंद्रन, तो उन्होंने कोशिश की उनसे लड़ने की, जो जिन्होंने अटैक्स हुए थे तारतर चीफ जुल्फ़ाकदर के साथ लड़ने की कोशिश की। एंड इसी के दौरान रिंचिन की भी मदद ली रामचंद्र ने, जो कमांडर इन चीफ थे सुहादेव के। एंड इन्होंने मिलकर कुछ हद तक कोशिश की कि कश्मीर को बचाया जा सके। ओके, अब यहाँ पे इसमें कुछ और स्टोरी भी बिल्डअप हुई है, इसमें नहीं है बट वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखो शाहदेव के दौरान जो भाग चुके थे 3 एडवेंचर्स हुए थे, जिसमें शामिर फ्रॉम स्वाट टेरिटरी, जो कश्मीर में इन्होंने आए थे, ये 3 पर्सन इंपॉर्टेंट है। शामिर, ये वही शामिर हैं जिन्होंने मुस्लिम डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन रखा था। ओरिजिनल फाउंडर शामिर ही डायनेस्टी, अगर वैसे देखा जाए तो रिंचिन ने स्टार्ट कर दिया था, वो आगे चीज़ें मैं इंक्लूड आपकी करता हूँ बट यहाँ आप कंफ्यूज नहीं करिए, पहले आप सुनते रहिए। शाहदेव के दौरान शामिर फ्रॉम स्वाट डायनेस्टी, रिंचिन फ्रॉम लद्दाख के प्रिंसेस थे, एंड लनकर शाह फ्रॉम दर्द टेरिटरी नियर गिलगिट केम टू कश्मीर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शाहदेव के दौरान ही कश्मीर में आए एंड प्लेड ए नोटेबल रोल इन द सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वैली। ओके,
अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम रूल स्टार्ट होने वाला है, बट इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैं ऐड ऑन करवाऊंगा। देखो रामचंद्र जो मैंने आपको बताया, जो कमांडर इन चीफ थे सुहादेव के, माना जाता है कि जो रिंचिन आए, रिंचिन जैसे ही आए उनकी हेल्प की उन्होंने, तो कोटा रानी उनकी बेटी थी। किसकी बेटी थी? रामचंद्र की बेटी थी कोटा रानी। तो रिंचिन ने क्या किया? रिंचिन ने शादी रचा ली कोटा रानी के साथ। देन उसके बाद शादी रचा ली, दामाद बन गए रामचंद्र जी के। देन उसके बाद उन्होंने उन्हीं के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। रिंचिन की बात करूँ, ये स्टोरी में सुना रहा हूँ, कई जगह आपको मिल जाएगी, इसमें नहीं है, मैंने एडिशनल इंपॉर्टेंट समझा, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो रिंचिन ने रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़नी स्टार्ट कर दी, उनको हरा भी दिया। एंड रामचंद्र का एक बेटा भी था जिसका नाम था रावण चंद्र, उसको भी जेल में डाल दिया। कोटा रानी के साथ तो शादी कर ही ली। देन उसके बाद उसने सोचा कि यार अब तो ये साला भी बन चुका है मेरा, वो ससुर बन चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने साले जो रावण चंद्र था, रामचंद्र नहीं रावण चंद्र जो बेटे थे, उनको छोड़ दिया एंड उनको एक टाइटल दिया राणा। कई जगह राणा मिलेगा, कई जगह रैना मिलेगा। ये टाइटल किसको दिया? रामचंद्र के बेटे रावण चंद्र को रिंचिन ने, जो लद्दाख के प्रिंसेस थे जिन्होंने कोटा रानी के साथ शादी की। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड उसके बाद क्या आ जाता, उसके बाद हुआ क्या, रिंचिन के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। रिंचिन ना लाइक काफ़ी लाइक एम्ब्रेस किया इन्होंने इस्लाम को, इस्लाम नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए जब ये मिले जी सईद अब्दुल रहमान के साथ, जिन्हें हम बुलबुल शाह भी बोलते हैं। जब इनके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए एंड इन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी इस्लाम को ज्वाइन करूँगा। ओके, तो इन्होंने क्या किया एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ, रिंचिन की बात करूं, अपना नाम चेंज किया, रीनेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन। सुल्तान सदरुद्दीन ये टाइटल रिंचिन ने जब सईद अब्दुल रहमान से मिले, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस्लाम को के बारे में जान के, तो उन्होंने खुद को नाम भी इनका रीनेम भी किया। रिंचिन वॉज वन एबल एंड फार साइटेड रूलर। एंड इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक जो कश्मीर का फर्स्ट मॉस्क्यू है बुड मस्जिद, वो रिंचिन द्वारा ही बनाया गया था। ओके, रिंचिन ने तो इस्लाम ज्वाइन कर लिया था। देन उसके बाद फिर ये मुस्लिम डायनेस्टी का आखिर का कहने की नींव शुरुआत हो ही गई थी, तो शुरुआत होने लगी थी। ये चल हमारा लाइक लाहौर डायनेस्टी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो मुस्लिम डायनेस्टी इसके बाद स्टार्ट होगी, बट नींव इसकी वहीं से स्टार्ट होगी जब रिंचिन ने इस्लाम को ज्वाइन किया। ओके, इस्लाम। देन उसके बाद लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज उद्दीन देव। ये आप याद रख सकते हो, हिंदू रूलर कश्मीर का कौन था? उद्दीन देव। देन उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जो मैंने आपको जैसे बताया कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम पढ़ेंगे, डिफरेंट बुक से पढ़ेंगे तो डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वाज उद्दीन देव चीफ क्वीन कोटा रानी हु प्रैक्टिकली गवर्नर्ड द स्टेट एंड शी वाज वेरी ब्रेव लेडी, वाज एन एबल रूलर। तो ही ट्राइड टू, ये आप चीज़ें यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अब जो ऑलरेडी मैं आपको स्टोरी बिल्डअप बता चुका हूँ। कोटा रानी की शादी किसके साथ हुई थी? रामचंद्र की बेटी थी एंड रिंचिन के साथ इनकी शादी हुई थी। ओके, अब उसके बाद क्या स्टोरी, शत्रुद्दीन टाइटल आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब कोटा रानी की शादी, अब थोड़ा सा स्टोरी में ऐड ऑन ज़रूर करूँगा यहाँ पे। कोटा रानी का एक सन था जिसका नाम था हैदर। ओके, जो हैदर था वो बेसिकली कोटा रानी उस टाइम रीएजेंट कोटा रानी। देन इसके बाद जब इनकी शादी हुई, रिंचिन के साथ शादी हुई, तो उसके बाद इसको फर्स्ट रूलर भी बना दिया गया था कश्मीर का। कोटा रानी सर्व कर रही थी एंड उसके बाद उनके एक सन थे जिसका नाम था उद्दीन देव, तो गार्डनशिप के अंडर थे शाहमीर के। ये शाहमीर वही हैं जिन्होंने डायनेस्टी का लाइक मुस्लिम डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। ओके, अब उसके बाद फिर बाद में एट द एंड क्या रहता है कि थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पे तो इतनी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, बट मैं आपको ऐड ऑन ज़रूर करवाऊँगा। शाहमीर जो रीएजेंट होते हैं, यानी कि जो देख रेख कर रहे होते हैं कोटा रानी के बेटे की, ओके, उद्दीन देव की। देन उसके बाद क्या रहता है, बाद में क्या होता है कि वो कोटा रानी के साथ उनको बेसिकली शाहमीर लास्ट में उनके बेटे को भी बंदी बना लेता है। देन उसके बाद उनको ऑफ़र करता है कोटा रानी को, क्योंकि शाहमीर काफ़ी तेज़ आदमी होता है, तो ऑफ़र भी करता है कोटा रानी को कि तू मुझसे शादी कर ले एंड मिलके हम सब चलाएंगे काम, ये सारा किंग कश्मीर को चलाएंगे। तो एट द एंड कोटा रानी क्या करती है, सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है विद अपने बच्चों के साथ। तो इस तरीके से फिर शाहमीर बचता है, तो वो जाके फाउंडेशन स्टोन रखता है कश्मीर डायनेस्टी का, लाइक मुस्लिम रूल की शुरुआत करता है शाहमीर। ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें नहीं है, वो मैंने खुद से आपको बताई, बट आपको याद रखनी है, ओवरऑल स्टोरी आपको पता होनी चाहिए जो चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओके, इस बुक के अकॉर्डिंग भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट, एक्स्ट्रा चीज़ें ना भी करें बट एटलीस्ट इतना तो आपने करके ही जाना है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट मॉस्क्यू इन कश्मीर का नींव किसने रखा,
क्या नाम था उसका, लाइक रिंचिन ने अपना रीनेम क्या रखा, किससे इम्प्रेस होकर उन्होंने इस्लाम को ज्वाइन किया था, रिंचिन कहाँ के थे, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे याद रखें। देन उसके बाद भाई हमारी शुरुआत हो जाती है मुस्लिम रूल की। ओके, ऑल्दो द मुस्लिम रूल वॉज स्टार्ट रूल्ड इन कश्मीर स्टार्ट इन रिंचिन बट एक्चुअल फाउंड, देखो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि कश्मीर में मुस्लिम रूल तो ऑलरेडी स्टार्ट कहीं रिंचिन ने इसकी नींव रख दी थी, बट एक्चुअल जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं शाह मीर। ओके, शाह मीर के बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने चीज़ें जितनी बड़ी, आई होप आपको क्लियर है, एंड अगेन इतना रिपीट करूंगा कि जो चीज़ें इस बुक के अकॉर्डिंग आप इतना भी कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम मुस्लिम रूल को शुरुआत करेंगे। मुस्लिम रूल को मैं एक ही दिन में ख़त्म कर दूंगा। देन उसके बाद हम मुगल्स को पढ़ेंगे, एक दिन मुगल्स लगेगा, एक दिन मुस्लिम लगेगा। देन उसके बाद फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जम्मू की। ओके, फिर उसके बाद हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद आपके लिए MCQ सीरीज़ लाई जाएंगी जो आपके लिए मोस्ट फ्रूटफुल रहने वाली हैं। तो गाइज़ उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया एंड अच्छा लगा। ये बुक से आप ज़रूर स्टडी करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसमें आपको चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एंड काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको ये बुक को पढ़ने में, एंड काफ़ी चीज़ें इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी। बाकी हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, कल्चर करेंगे, सारा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री एंड आवर अदर सेक्शंस को ख़त्म करेंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर करें, आपके शेयर लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।